हेलो दोस्तों, आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के जो पेपर 2023 में हुआ था उसको आपको बताएंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको सॉल्व नहीं करवाएँगे, केवल आपको क्वेश्चन बताएँगे और क्वेश्चन दिखाएँगे कैसे आता है पेपर में और हमें कैसे करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपको सामान्य निर्देश सबसे पहले ऊपर देखिए लिखा रहेगा, आपको अनुक्रमांक लिखा रहेगा। तो अनुक्रमांक पे आपको अपना रूल नंबर लिखना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पेपर पे अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद में ये कॉलम आपको फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर पेपर कोड क्या है 825, ये आपका है FB, ये आपकी उसमें भरी जाती है बोर्ड की कॉपी में। पेपर का जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट है। उसके बाद में इसका जो निर्देश दिया हुआ है कि आप 15 मिनट पहले पेपर को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। इसमें से 2 खंड दिए गए हैं, आ और बा, 2 खंड में आपको पेपर बांटा गया है। उसमें से खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय दिए गए हैं। इसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है, यानी दिया जाना है। इस पर आपको जो है गोला बना के भरना है। अच्छा, OMR सीट पर कोई भी कटपिट नहीं होना चाहिए, वाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एकदम साफ सफाई से आपको जो है OMR सीट पर जो है क्वेश्चन को करना है। उसके बाद में खंड बा में जो है आपको 50 अंकों का प्रश्न इस प्रकार के 2 प्रश्न रहेंगे। इसमें आपके वर्णनात्मक रहेंगे, 2 भाग रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे मानचित्र संबंधी रहेगा और भी क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम आगे चल के देखते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न जो है निर्धारित रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी रहती हैं जो कि हमको करनी नहीं होती है। ये केवल जिनको मतलब आँख से दिखाई नहीं देता, उन्हें दृष्टिबाधित कहते हैं, उनके लिए मानचित्र का कुछ कार्य दिया रहता है, तो वो उन्हीं के लिए है। चलिए आगे देखिए, खंड आ में ऐसे ही 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसे देखिए दिया है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, चारों विकल्प में से किसी एक पे आपको टिक करना है। नेपोलियन संबंधित था, आप किस देश से संबंधित था, यहाँ पर देखिए दिया रखा है। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, टिक लगाना है। टिक लगा के फिर अपने OMR सीट में आपको भर लेना है और बाद में टिक को पेंसिल से आपको इरेज कर देना है। वैसे पेपर पे आपको कुछ नहीं करना होता है कटपिट, क्योंकि ऐसा मतलब नियम है कि आप पेपर पे कुछ मत कटपिट कीजिए। लेकिन यदि आप करते भी हैं तो पेंसिल से हल्का सा आप टिक कर लीजिए। उसके बाद उस आंसर को अपने OMR सीट पे भर दीजिए। चलिए और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई, तो यहाँ आपको डेट बताना है। तो ये देखिए डेट और संदेश रखा है, जो सही है उस पर आप टिक कर देंगे। वंदे मातरम के लेखक कौन है। उसके बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, यहाँ भी डेट बताना है। यहाँ आपको लेखक के बारे में बताना है। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं, की संख्या दे रखा है। उन संख्या में से किसी को टिक करना है, जो उत्तर होगा आपका। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन, तो ये देखिए विभाजन किस किस के मध्य हुआ, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है। जिसके मध्य हुआ उसको आप टिक कर दीजिए। वियना की संधि कब हुई थी, अब यहाँ पर डेट पूछा है। जो भी आपका डेट होगा, यानी कि ईयर, जो भी ईयर, जैसे 1814 होगा, 1815 होगा, 1816 होगा, 1817 होगा, जो भी आपसे मतलब पूछा है उसको जानते हैं आंसर, वही आप टिक कर दीजिए। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, सन पूछा है, भर दीजिए। और 9 नंबर दोनों क्वेश्चन में सन पूछा है, भर देंगे आप। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं, तो देखिए कुछ चुनौतियां यहाँ पर दे रखा है। अगर जो सभी सही है तो उपयुक्त सभी लगाइए, नहीं तो जो सही है उस पर टिक कर दीजिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको बताना है। जो भी होगा सही कर देंगे आप। अगला क्वेश्चन इधर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी, मृदा को कहते हैं भैया, मृदा में मिट्टी होती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये देखिए उस राज्य का नाम यहाँ पर देख रहा है, जैसे जम्मू और कश्मीर, ये आपका दिल्ली में पड़ता है। राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, जो भी होगा आप टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, दाल, मोटे अनाज, ज्वार, जो एक बार होता है। तो देखिए एक बार होने वाले हैं दाल, साल में एक बार होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इन खनिज पदार्थ के नाम दे रखे हैं, जो सही है उसको लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अब देखिए ये
शब्द हमें याद रखने होते हैं कि कौन से शब्द से हमें क्या समझ मिलती है। शब्द के आधार पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे देखिए यहाँ पर दिया है आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। जो होगा आप टिक कर देंगे। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए थे। आगे के खंड को हम देखते हैं। अगला खंड आपका बा है। इसमें हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक करना रहेगा, एक छोड़ना रहेगा। ऐसे अथवा वाले जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, या तो आप उसको कीजिए या तो आप पहले वाले को कीजिए। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन है ना, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण दीजिए। तो पहले क्यों कहा जाता है इसको बताइए, उसके बाद 2 कारण लिख। कारण ला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको जो आपको करने होते हैं। अब ये जो होते हैं आपको 80 शब्द में करने होते हैं। उसके बाद वाले ये मानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 दूनी 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अगला है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में भी देखिए आपके 25 शब्द दिया। देखिए इसमें भी 2-2 क्वेश्चन दिया था, 6 नंबर में होते हैं। ऊपर वाला आपका जो है 80 शब्द में है तो 4 नंबर में है। ये 150 शब्द का है तो 6 नंबर में है। तो जो भी आप लिख पाएँ 150 शब्दों में, उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखिए 1 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 1 सही, इस प्रकार से दिया। इसका मतलब होता है क्या कि जो क्वेश्चन में कहा है वो चीज़ आपसे पूछा है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जब आप चारों लिखेंगे तब ये 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे कि हम क्वेश्चन करते समय इन बातों का ध्यान दें कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है और किस प्रकार लिखना है, क्या पूछा गया। यहाँ देखिए 2 लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो जब दोनों आप वर्णन करेंगे तभी आपको 3 + 3, तभी एक चुनौती पे 3 नंबर, फिर अगला चुनौती लिखोगे तब 3 नंबर, तब मिला के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी नंबर का बंटवारा किया जाता है। उसके बाद में देखिए ऐसे ये भी दिया है 27 और 28। उसके बाद में अगला है मानचित्र संबंधी। मानचित्र वाले में भी ऐसे आपको क्वेश्चन देखिए दिया है। तो ये पहला जो खंड है ये आपको जैसे किसी जगह का नाम दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधे आधे मार्क्स आपको मिलेंगे। 1/2 का मतलब होता है आधा मार्क्स, आधे नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था, यानी कि आपसे उस जगह के बारे में पूछा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे जगह के बारे में पूछा है, तो आप जगह अगर जो बता देते हैं तो आपको जो है आधा मार्क्स मिल जाएगा। और मैप में अगर जो लिख देते हैं तब भी आपको मिल जाएगा। तो यानी आपसे जो है इस चिन्ह के द्वारा, देखिए सर्किल है, सर्किल के अंदर बिंदी है, आपको मैप मिलेगा, वहीं से आपको सारी चीज़ उसमें दर्शाना है। और ये चीज़ें आपको एग्जाम में बोर्ड की तरफ से मिलता है। तो ये देखिए ये इसमें आता है आपका कितना क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है जो आधे आधे मार्क्स के हैं। वह स्थान जहाँ सूती श्रमिकों का सत्याग्रह किया गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।